हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बाबू औरतों ने बदली दुनिया। और आज के क्लास में मैं आप सभी को इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बाबू। औरत ने किस प्रकार से दुनिया को बदली इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। पढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। मैंने इस चैप्टर को पढ़ा रखा है, कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आइए बाबू, पहले हम एक दो क्वेश्चन का उत्तर आपको करवा दें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न जो है वो शुरू होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बाबू कह रहा है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे क्या कर सकती है और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती है। बोल रहा है बाबू कि महिला के बारे में जो प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है ना कि वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, इसके समानता के अधिकार को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है इसी को हम आपको बताते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, उत्तर लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा कि महिलाओं के समानता के अधिकार को महिलाओं को प्रभावित करने या ना करने के बारे में रूढ़िवादिता इसलिए हो सकती है, ठीक है। उसका बहुत सारा कारण है बाबू। नंबर 1 पॉइंट देकर आप लोग लिखिएगा बाबू कि उन्हें कमजोर और मजबूत काम करने में असमर्थ माना जाता था, ठीक है। मतलब कमजोर और मजबूत काम करने में क्या असमर्थ माना जाता है, इस कारण महिलाओं को पुरुष से हीन समझा जाता है। समझे ना? चलिए समझे ना। मतलब बोला जाता था कि महिला जो है ना वो जो घर का काम करती है बाबू, महिला के घर के काम से आमदनी नहीं होता है और पुरुष बाहर काम करता है तो उससे आमदनी होता है। इससे जो है ना महिला को लोग हीन भावना से देखते हैं, तुम्हारा काम का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लोग। लेकिन जिस दिन महिला वाला काम आप एक दिन करके देखिएगा ना, उस दिन पुरुष को पता चल जाता है। समझे ना? इसलिए बाबू अब आप लोग यही चैप्टर में दिखाया गया है। 2-3 उदाहरण देकर भी आपको यही बात को समझाया गया है कि वहाँ पर जो पुरुष थे वो महिला के काम को वैल्यू नहीं देते थे। 1-2 दिन इस महिला ने क्या की, काम करना बंद की, तो इस पुरुष को पता चला, इस आदमी को एहसास होता है कि किस प्रकार हमारे घर में किस प्रकार से चल रहा है। समझे ना? इसको एहसास हो जाता है कि महिला कितना ज़्यादा जरूरी है, महिला के काम का कितना बड़ा वैल्यू है, वो इस पुरुष को एहसास हो जाता है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 4 को भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर इसी बात को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों। उन्हें पुरुष समक्षों की तुलना में कम वेतन मजदूरी की भुगतान किया जाता है। आप लोग देखिएगा कि पुरुष काम करेगा तो उसको वही ज़्यादा रुपया, महिला मजदूरी करेगी तो उसको कम रुपया, ऐसा भी किया जाता है। इससे उसके समानता के अधिकार को प्रभावित हो रहा है। यही सब बाबू रीजन है। आगे उन्हें उनका समर्थन नहीं मिलता है, तो समझे ना, उन्हें उतना समर्थन नहीं मिलता। महिला को देखिएगा पहले लोग पढ़ने के लिए नहीं देते थे, उतना समर्थन नहीं करते थे। महिला कोई काम करने के लिए निकलेगी ना, तुम नहीं करो ये काम, तुमसे नहीं हो। महिला को लोग सब उतना समर्थन नहीं देते हैं जितना लड़कों को समर्थन देते हैं ना, उतना। अभी देखिएगा, अभी भी हम बताते हैं बाबू, प्राइवेट स्कूल को ले लीजिए, ठीक है। प्राइवेट स्कूल अभी ज़्यादातर तो नहीं बाबू, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है। प्राइवेट स्कूल में देखिएगा लड़की की संख्या जो होती है ये कम के बराबर होती है, ना के बराबर होती है, बहुत कम होता है। वही सरकारी स्कूल में आप देखिए, अभी बिहार की बात करें तो सरकारी स्कूल में देखिए लड़की की संख्या है बाबू, ठीक ठाक रहता है ना। लेकिन प्राइवेट में वही बहुत कम रहता है। अगर वहाँ पर 15 लड़का है तो वहाँ पर आपको 5 लड़की देखने को मिलेगी, है ना, इतना रहता है, ठीक है। तो जितना समर्थन अभी लड़का को मिल रहा है उतना लड़की को अभी भी नहीं मिल रहा है। ओके, आगे देखिए। उन्हें उच्च अध्ययन के बजाय शादी को अपने भविष्य के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभी देखिएगा, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, एक बात बताते हैं। अगर कोई लड़की नहीं पढ़ रही है तो उसको लोग परिवार में बोला जाएगा, तुम नहीं पढ़ो तुम्हारा शादी करा देंगे, ऐसा बोला जाता है। वही लड़का नहीं पढ़े, लड़का क्या बोलते हैं, तुम नहीं पढ़ेगा ना तो तुम्हारा शादी नहीं होगा, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? बताइएगा, रियल बात है बाबू, समझे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। उन्हें समान काम के लिए पुरुषों के बराबर भुगतान नहीं किया जाता है। समान काम करेगा ना तो लड़का जितना देगा ना रुपया उतना लड़की को नहीं मिलता है, समझे। तो समान काम के लिए पुरुषों के बराबर भुगतान नहीं किया जाता है। ये सब के समानता के अधिकार को प्रभावित करने वाला रीजन है बाबू। ओके, उन्हें घरेलू काम उनकी प्राथमिकता के काम के रूप में सौंपा गया है, उसको घरेलू काम। देखिएगा अभी भी बहुत सारे जो ऐसे जो शिक्षित नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत सारे महिला बोलेंगे लोग, लड़का लोग हो या फिर कोई भी पुरुष लोग, है ना, व्यक्ति लोग बोलते रहते हैं कि है ना लड़की ये का काम है कि उस खाना बनाएगी, ठीक है। तुम आगे तोरा कितनों पढ़े ना, बहुत लोग अभी लड़का लोग बोलता होगा कि कितनों पढ़ भी ना तोरा आगे
के खाना ही बनाना, ऐसा गांव देहात में बोला जाता है अक्सर, समझे ना, आप लोग भी सुने हुए होंगे। तो यही सब रीजन है बाबू जो महिलाओं के समानता के अधिकार को प्रभावित करता है। क्लियर, समझे। इसमें से अगर आप 3-4 पॉइंट भी लिखेंगे तो उत्तर आपका सही माना जाएगा, लेकिन मैंने उत्तर आपको डिटेल में इसलिए लिखा है यहाँ पर ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। मैंने बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल देकर आपको इस प्रश्न के उत्तर में है ना समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग इस उत्तर को अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है, अपने शब्दों में। मेरे वीडियो से आप क्या कीजिए बाबू, समझिए और समझकर आप लोग अपने शब्दों में लिखिए, या फिर ये बात लिखना ही है, उसके बाद आप लोग 2-3 पॉइंट दे दीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना मेरे भाई, कह रहा है कि कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से राम सुंदरी देवी, रामाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो चलिए बच्चों, इसके उत्तर में क्या लिखना है इसको भी हम सिखाते हैं। तो उत्तर लिखना शुरू करो बच्चों कि राम सुंदरी देवी, रामाबाई और रुकैया जैसी महिलाओं के लिए अक्षर ज्ञान सीखना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अक्षर ज्ञान सीखने के लिए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती थी। समझे, राम सुंदरी देवी जो थी ये अमर जीवन नाम की प्यारे बच्चों भारत नाम की पुस्तक लिखी, जो कि पहली आत्मकथा लिखी गई, ठीक है, पहली आत्मकथा लिखी गई और ये भारतीय महिला थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू, पहली आत्मकथा लिखने वाली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहली बार लिखी थी अमर जीवन नाम का पुस्तक, ओके, और ये आत्मकथा भारत की पहली महिला लिखी थी, ओके। आगे देखना मेरे भाई, रामाबाई क्या कहते हैं, खेरा गांव में एक मिशन स्थापित किए थे जिसमें उन्होंने मदद कर रहे थे लोगों को, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, रुकैया ये क्या कहते हैं, 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए क्या की, एक स्कूल शुरू करवा दिए लड़कियों को शिक्षा के लिए। समझे, ये तीनों जो महिलाएं थी ना, ये किस प्रकार से योगदान थी ये आप लोग समझे, इसलिए इन तीनों के लिए अक्षर ज्ञान का होना ये महत्व बहुत ज्यादा क्या था प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण था। अगर मान लीजिए रुकैया के पास इनका अक्षर का ज्ञान नहीं होता, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ये महिला लड़कियों के लिए स्कूल नहीं खुलवाते। रामाबाई जो खेरा गांव में एक मिशन स्थापित करती है मदद करने के लिए, वो करती है, नहीं करते बाबू। ये राम सुंदरी देवी कब क्यों लिख पाई आत्मकथा, अमर जीवन नाम का आत्मकथा कैसे लिखी, इनके पास ज्ञान था, नॉलेज था, तभी तो लिख पाई ना। चलिए, तो इसी सब आप लोग यही उत्तर में लिख लेना है अच्छे तरीका से। क्लियर ना, तो एक बार आप लोग जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, कहता है कि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है। जो गरीब महिला होती है, गांव की पिछड़ी हुई, मतलब जिनके माता पिता गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, वो सब लड़की लोग को देखिएगा पढ़ाई बीच में छोड़ देती है। 6ठी-7वीं तक पढ़ती है, उसके बाद उसको छुड़ा दिया जाता है, घर का काम करो, फिर उसका एज हुआ बस शादी ब्याह कर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं होती है, रुचि नहीं है, ये बात है जी। निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, इसका रीजन क्या है कि शिक्षा में उसकी रुचि नहीं है। नहीं बाबू, जो लोग निर्धन होते हैं ना, उनको शिक्षा में तो रुचि होता है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि उनको है ना, अब रुपये पैसा नहीं है तो कैसे पढ़ेगी, है ना। तो पृष्ठ संख्या आपको पेज नंबर 56 और 57 पर दिए गए जो अनुच्छेद है उसको पढ़ना है, और क्या कथन सही क्यों नहीं है इसके बारे में आपको बताना है कि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में छोड़ देती है। इसका रीजन सर ये है कि निर्धन बालिकाएं को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसा बात नहीं है बाबू, इसके बारे में किस प्रकार से उत्तर लिखना है मैं आपको बताता हूं, यह कथन क्यों सही नहीं है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए 3 नंबर के आंसर में हमने लिखा है कि निम्नलिखित कारणों से प्रश्न में कथन जो है ये सत्य नहीं है। जो प्रश्न में दिया हुआ कथन है कि निर्धन बालिकाएं को पढ़ने में मतलब रुचि नहीं है बाबू, इसलिए वो पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, ये प्रश्न में जो कथन है ये सत्य नहीं है, क्योंकि खासकर आदिवासी ग्रामीण इलाकों में कोई सुविधा नहीं है। देखिएगा आप लोग, आदिवासी ग्रामीण इलाकों में कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है ना सुविधा ही नहीं होता है, बेहतर स्कूल ही नहीं होता है, समझे, बेहतर स्कूल ही नहीं है, तब कैसे पढ़ेगी। इस है बहुत दूर स्कूल है, उसके घर से जो है बाबू स्कूल की दूरी ज़्यादा है, कैसे पढ़ेगी बताइए। उनके गांव के आसपास कोई उचित स्कूल भी नहीं है, मतलब अच्छा स्कूल भी नहीं है जिसमें वो पढ़ सके। अगर स्कूल है भी तो उसमें कोई शिक्षक अच्छा नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है। बहुत सारा स्कूल देखिएगा आप लोग, गाँव देहात में ऐसा स्कूल होता है जिसमें वो शिक्षक ही अच्छे नहीं होते हैं, और वहाँ के बच्चे को अब पढ़ाने के लिए हमने ऑनलाइन सुविधा लाया। आपको पता होगा प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को क्लास 7 वाले बच्चे को 499 रुपया में 1 साल, समझे, 1 साल सारा विषय पढ़ाते हैं मात्र 499 में। जो भी बच्चे पढ़ने चाहते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारा नहीं होता है, तो बच्चा लोग हमको कॉल भी करता है, तो हम बोलते हैं बाबू आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा गाँव में क्या होता है, स्कूल तो रहता है, वहाँ पर अच्छे शिक्षक नहीं होते, जिसके कारण बच्चे का पढ़ाई कमजोर हो जाता है। इसलिए तो ऑनलाइन में आपको सारा सुविधा देते हैं, मात्र 499 रुपया में आप 1 साल हमसे पढ़ सकते हैं, समझे। चलिए उसके बाद
बाद और क्या रीजन हो सकता है कि स्कूल जाने के लिए कोई परिवहन सुविधा नहीं है। अब मान लीजिए कि बच्चा का घर यहाँ पर है, जो निर्धन बालिका है उसका घर यहाँ पर है, अब स्कूल बहुत दूर पे है बाबू, यहाँ पर जाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी वगैरह चाहिए, परिवहन की सुविधा चाहिए। अब गाड़ी नहीं रहेगा तो स्कूल कैसे जाएगी, ये सब कारण है बाबू। आगे स्कूल खर्च उठाने के लिए परिवार गरीब है। अब मान लीजिए कि वहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है। अब प्राइवेट स्कूल है तो आराम कुछ न कुछ फीस लगबे करेगा महीना। अब महीना उतना लगेगा तो निर्धन बालिका है, गरीब घर की है बच्चा, तो अब वो कैसे पढ़ पाएगी, है ना। उसका गार्जियन जो है, माता पिता, वो स्कूली खर्च उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सब रीजन है बाबू जिसके कारण कथन सत्य नहीं है। आगे केवल शिक्षा के लिए लड़कों को ही प्रोत्साहित किया जाता है। गांव में देखिएगा लड़का लोग को कहा जाता है तू लो बाबू पढ़ लो, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर कह रहा है बच्चों कि क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं। चलिए हम ये बात बताएंगे। महिला आंदोलन जो व्यवहार में जो संघर्ष का 2 तरीका था उसको बताएंगे। महिलाएं क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है इसके बारे में बताएंगे। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीके का उपयोग करेंगे इसको बताना है। आप इसी विशेष तरीका का उपयोग क्यों करेंगे इसको बताना है बाबू, ठीक है। चलिए तो हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो देखिए बाबू यहाँ पर महिला आंदोलन के बारे में दिया गया है कि अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना अधिकार है बाबू, अन्य क्षेत्र भी है। तो ये सब आप लोग पढ़िएगा महिला आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर आपका दिया गया बाबू अभियान भी दिया गया, जागरूकता बढ़ाना भी दिया गया प्यारे बच्चों। अब तो देखिए महिला को पढ़ाने के लिए सरकार लोग कितना कुछ नहीं कर रहा है। अभी देखिए बाबू, अभी सरकार लोग महिला को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ उपाय कर रहा है। अब लड़की लोग अगर नहीं पढ़े तब लड़कियों लोग का ही गलती होगा, क्योंकि अभी देखिए बाबू अगर आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोनों के लिए बता रहे हैं। अगर आप लोग एक छात्रवृत्ति एग्जाम होता है, मेधा छात्रवृत्ति, ठीक है, 48,000 पास करने पर आपको 48,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। अब बताइए जो बच्चा पढ़ेगा 8वां बढ़िया से, वो बच्चा एग्जाम निकाल लेगा और हम इसका तैयारी ओनली 199 रुपया में करवाते हैं, समझे ना। अगर तैयारी जो बच्चा 8वां में आप लोग भी जाइएगा ना तो मेरा बैच ले लीजिएगा, वहां पर हम पढ़ाते बाबू। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कीजिए। अगर ज़्यादा जानकारी वहां पर मेरा नंबर भी दिया रहता है तो आप हमसे बात भी करके जानकारी ले सकते हैं, समझे। उसके बाद देखिए 10वां में जो बच्चा पास करता है उसको सरकार पढ़ने के लिए 10,000 रुपया देती है। फिर अगर 12th में आप पास करते हैं, अगर लड़की हैं तो लड़की को 25,000 का रुपया देती है, ठीक है ना। अगर आप BA कंप्लीट किए, BA में आपका रिजल्ट हुआ तो आपको 50,000 देती है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तब, ठीक है। ये सब लाभ मिलता है, समझे। 10,000 तो 10वां में लड़कों को मिलता है, समझे। चलिए तो चौथा प्रश्न के उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा इसको हम यहाँ पर दे रहे हैं बाबू। लिखिए कि महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीका इस प्रकार है। पहला, नुक्कड़ नाटक, गीत और जनसभा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना, क्लियर। आगे, सार्वजनिक रैलियों के माध्यम से विरोधी और अन्याय पर ध्यान आकर्षित करने का शक्तिशाली तरीका। तो यही 2 आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर में। आई होप कि ये क्लास आपको काफी ज्यादा मस्त लगा होगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर अपने लैंग्वेज में समझाया ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो नीचे आप लोग दिल बनाकर, ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे आप लोग इस प्रकार से दिल बनाकर लिखिएगा SVM क्लासेस, है ना। और यहाँ पर लिखिएगा I am ए स्टूडेंट और यहाँ पर अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग SBM क्लासेस के स्टूडेंट है, अपना नाम भी बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मैं चैप्टर नंबर 6 का कोई क्वेश्चन आंसर आपके बीच लेकर आऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को तक करने के लिए।